नमस्कार, जय हिंद। दुनिया की सैर में आज मैं आपको लेके चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ। चलिए मैप खोलिए और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा एक चक्कर लगा लेते हैं। महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया उसे कहते हैं, ओसेनिया उसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया उसे कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया उसे कहते हैं, ओसेनिया महाद्वीप उसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप उसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन क्या क्या आता है, ऑस्ट्रेलेशिया में क्या क्या आता है और ओसेनिया में कौन कौन से देश उसमें आते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्लस पपुआ गिनी, आप मैप में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पपुआ न्यू गिनी करके एक आइलैंड टाइप का है। वो जब एक साथ आएंगे तो हम उसे ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया प्लस माइक्रो एशिया, माइक्रो बोले तो छोटे छोटे देश, जहाँ छोटे छोटे द्वीपों के देश होंगे। पपुआ न्यू गिनी से आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा वो माइक्रो एशिया प्लस मेलानेशिया। मेलानेशिया के बोलते हैं मेलानिन, जहाँ के लोगों की खून में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका रंग काला होता है, बहुत ही ज़्यादा काला, बाल से भी ज़्यादा काले लोग यहाँ होते हैं। मेलानिन से एक फ़ायदा भी होता है, जिनके शरीर में मेलानिन ज़्यादा होता है उनको कैंसर भी नहीं होता। कैंसर कम होने की आशंका बहुत ही कम है। प्लस पॉलिनेशिया बोले तो जहाँ पे द्वीपों की संख्या बहुत ही अधिक हो। प्लस न्यूजीलैंड, उसे बोलेंगे ओसेनिया। फिर से सुनिए, ऑस्ट्रेलिया प्लस माइक्रो एशिया प्लस मेलानेशिया प्लस पॉलिनेशिया प्लस न्यूजीलैंड, उसे बोलेंगे ओसेनिया। ऑस्ट्रेलेशिया, अब ऑस्ट्रेलेशिया को बोलेंगे पपुआ न्यू गिनी प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया, और ऊपर के जितने भी है ना वो सारे आ जाएंगे, उसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलेशिया। पपुआ न्यू गिनी प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया और ऊपर के सारे जितने वो आ जाएंगे, उसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलेशिया। अब ऑस्ट्रेलिस सबसे निकला है, ये ऑस्ट्रेलिया जो नाम है वो ऑस्ट्रेलिस सबसे निकला है, उसका मतलब होता है दक्षिण। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिण में, इसलिए उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिस। सबसे नवीनतम लोगों द्वारा बसाए जाने वाला महाद्वीप है। यहाँ के मूल निवासी जो थे वो थे ऑस्ट्रोलॉइड। क्या थे? ऑस्ट्रोलॉइड, जिन्हें गोरों ने मारा, जो ब्रिटेन के जेलों से भागे हुए थे ना, उसमें औद्योगिक क्रांति हुई थी। अंग्रेजों ने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, मतलब वहाँ के जो किसान थे जो वो फिर मजदूर बने, औद्योगिक क्रांति हुई। अब जो मशीनों का काम आ गया तो आदमी का काम खत्म हुआ। लोग किसानी में भी आदमी जो लगते थे उनका काम खत्म हुआ, मशीन काम करती थी। फिर वो मजदूर बने, मजदूरों से फिर उनका भी काम छिनने लगा और मशीनें आई तो वो क्राइम करने लगे, उनको जेल में ठूसा जाने लगा। तो अंग्रेज आपस में लड़ने लगे, वो भी उस पर हावी होने लगे, तो उन्हें जहाज में बैठा के छोड़ दिया गया, जाओ अपना देखो। तो वो इधर उधर भागे, कुछ जो अमेरिका बसा है वो भी इंग्लैंड से ही बसा है, और कुछ इधर भाग के आए, मतलब उन्होंने कोई दुनिया बर्बाद करनी थी वो उन्होंने की। जहाँ गए वहाँ के लोगों को मारा पीटा, काटा, फेंक दिया। वही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया। ऑस्ट्रेलॉइड जो लोग थे, ऑस्ट्रेलॉइड, उनको मारा और बसा लिया अपना ऑस्ट्रेलिया। अब शुरू करते हैं पपुआ न्यू गिनी से। पपुआ न्यू गिनी जो है और ये ऑस्ट्रेलिया, इसको अलग करता है टॉरस जल संधि द्वारा। टॉरस जो जल संधि है पपुआ न्यू गिनी को अलग करती है। यहाँ पे जलीय बालू का स्तूप है, इस एरिया में सबसे अधिक यहीं पाया जाता है जलीय बालू का स्तूप। जलीय घास सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पे, मतलब जो समुद्री घास होती है ना, लंबी लंबी घासें होंगी उसी बालू पे उगती हैं, वो सबसे ज्यादा यहीं पे। ओरोफोरा सी और पैसिफिक को अलग करती है। जो जल संधि है ना, टॉरस जल संधि, वो क्या करती है, इस साइड अराफुरा सागर, मैप में देखिए, अराफुरा मैप को ही देखिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनिए। अराफुरा सागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। दुनिया का सबसे सपाट महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे सपाट महाद्वीप, सबसे शुष्क भी है और इसमें जैव विविधता कम है, मतलब यहाँ पे ज्यादा जीव अलग अलग प्रजाति के नहीं पाए जाते। सबसे नया है ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल द्वारा बनी संरचना है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रशांत महासागर साइड एक बैरियर रीफ दिख रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल बनी संरचना है। प्रवाल क्या होते हैं? वो जीव होते हैं समुद्री, उन्हीं से बनी संरचना बन जाती है लाखों साल में, तो वही है प्रवाल बत्ती। जैव विविधता से
में से बहुत अधिक होती है, सबसे बड़ी वो है, और पुरातन जैविक पाए जाते हैं। मतलब जो दुनिया के सबसे पुराने जीव होते हैं ना, वो यहीं पाए गए थे। उनका नाम था स्ट्रेमेटोलाइट, नाम लिख लीजिएगा, स्ट्रेमेटोलाइट, एग्जाम की दृष्टि से सही है। स्ट्रेमेटोलाइट दुनिया का सबसे पुरातन जैविक जीव जो था वो यहीं पाया गया था, स्ट्रेमेटोलाइट। अब शुरू करते हैं। ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि, उसके नीचे आप देखना वेपा दिखेगा आपको, मैप देखिए वेपा, और वेपा के बारे में जानते हैं हम। पूरा एक चक्कर लगाएंगे इसका, ऑस्ट्रेलिया का वेपा से। अभी ये जो नुकीला सा पार्ट है ना, वहाँ वेपा है, देखिए मैप। तो अब यहाँ से हम चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। अब वेपा में सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान है, खुली खदान खान है। खुली और बंद बोले तो अंदर ड्रेन करके नहीं है। खदान कुछ होती है कि अंदर मशीनों द्वारा उसको ड्रेन किया जाता है, फिर अंदर जाके खदान किया जाता है। कुछ होती है खुली खदान होती है, ऊपर ही ऊपर से। और इस तरह की खदान कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि वेपा में कौन सी खदान है, खुली खदान है, ठीक है, खुली खदान वहाँ पे है। तो और ऐसी कहाँ है और भारत में कहाँ पे? तो उसके लिए इस तरह की खदान जमैका में है, और भारत में ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट, मतलब ये विशाखापट्टनम साइड का जो इलाका है वहाँ पे ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट है। कौन सा बॉक्साइट मिलता है? कैटरेटिक बॉक्साइट मिलता है, जो भारत में मिलता है, और ये मैक्सिको में भी ऐसी खान है। उसके बाद आ जाइए केन्स, दुनिया के रिजॉर्ट सेंटर है, सबसे बड़ा दुनिया का जो रिजॉर्ट सेंटर है ना वो केन्स है। मैंने ध्यान दीजिएगा, मैंने रिजॉर्ट सेंटर बोला है, टूरिस्ट सेंटर नहीं। टूरिस्ट सेंटर और रिजॉर्ट सेंटर जो होता है, रिजॉर्ट सेंटर, उसमें अंतर होता है। टूरिस्ट सेंटर क्या होता है कि जैसे आप शिमला गए वो टूरिस्ट सेंटर, और रिजॉर्ट सेंटर क्या होता है? रिजॉर्ट सेंटर हो गया कि आपने अपनी फैमिली ली और ऐसी जगह पे गए, आपको एकांत चाहिए, कोई वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। टूरिस्ट सेंटर में भीड़ होती है, और आप वहाँ के मौसम का आनंद ले रहे हो। वहाँ पे ऊंचाइयों पे एक बढ़िया होटल सा है और बाहर तगड़ा व्यू है, बस आप हो, वहाँ 5 या 6 लोग होंगे, ऐसा उसे रिजॉर्ट सेंटर में पीस होती है। और रिजॉर्ट सेंटर में ही मीटिंग होती है, बिल्कुल एकांत जगह पे होगा। जो बड़े बड़े राष्ट्रपतियों की मीटिंग होती है ना, ऐसे रिजॉर्ट सेंटर पे ही होती है, सो दैट उनको बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, दिमाग शांत रहे। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना के सी जिनपिंग आए थे तो उनको झूला झुला रहे थे, किसी को बोट पे लेके जा रहे थे। खुद प्रधानमंत्री जब रशिया गए थे तो वहाँ के पुतिन साहब उनको बोट में लेके घूम रहे थे, बाहर से व्यू दिखा रहे थे। हाँ, माइंड शांत रहता है ना, तो इस वजह से ऐसी चीजें की जाती है। अब आते हैं ब्रिस्बेन पे। ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट जो दोनों हैं, ये गेहूं की मंडी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया से लाकर यहीं भेजा जाता है। अब आपको एक कहानी तरह से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे कैसे होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का ना बहुत अच्छा सा है। यहाँ पे क्या 5 लोग मिलके 4000 एकड़ जमीन, 4000 एकड़ समझे ना, पुराना जो नोएडा था ना, ग्रेटर नोएडा जो अभी आप यूपी का एक है औद्योगिक केंद्र, तो उतना बड़ा सोचिए आप, उतनी बड़ी जगह को 5 लोग मिलके खेती कर लेते हैं। कैसे करते हैं? पिताजी क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी उनकी ट्रैक्टर वाली मशीन, अपने ऐसा ट्रैक्टर नहीं, बहुत बड़ा ट्रैक्टर जो, उसको पूरे दिन भर में जोत देंगे। बेटा क्या करेगा, जाएगा, पाइप फिट है, जाएगा, ओपन कर देगा बॉल, पानी हो जाएगा। माँ क्या करेगी, फ्लाइट उड़ाएगी, सब कुछ फ्लाइट से हो रहा, जाके बीज छिड़क देगी। बेटी क्या करेगी, थोड़े दिन बाद जाके उस पर खाद छिड़क देगी। ये प्रोसीजर। और फिर उसके बाद लड़के की बहन क्या करेगी, जाएगी, फिर से वो थ्रेसर टाइप होता है, बड़े वो काटती जाएगी, बगल में उनकी ट्रेन सी चलती रहती है, उसमें वो भरता जाता है, और उसको लेके वो यहाँ ब्रिस्बेन और मेलबर्न में आते हैं, दोनों जगह। ब्रिस्बेन में वैसे ज्यादा गेहूं की मंडी है, यहाँ पे आके उस गेहूं को बेच दिया जाता है। तो वो यहाँ के जो फार्मर है ना, वो सूटकेस फार्मर बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ से आते हैं और सूटकेस में भर के पैसा लेके जाते हैं, इसलिए सूटकेस फार्मर बोला जाता है। और एक और चीज है, स्वर्ण दौड़ के कारण मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कालगुरली, कुलगाड़ी विकसित हुए। स्वर्ण दौड़ क्या होती है, ये जो खोजा गया है ना, पहला आदमी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आया था, वो इस पे कई मूवियाँ भी बनी हुई हैं। उसको जहाँ की नदियाँ ऐसे आप हाथ डालो, हाथ में सोना आ जाएगा, ऐसी काफी नदियाँ अब तो उसी दौड़ के चक्कर में बन गया, इतना विकसित हो गया, इनके पास इतना पैसा इसीलिए। स्वर्ण दौड़ के कारण मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कालगुरली, कुलगाड़ी विकसित हुए। अब आते हैं सिडनी की तरफ। पहला जो गोरा व्यक्ति यहीं आया था, जो ब्रिटेन से भाग के आया था, ये पहला बसा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ये नदी के ऊपर बना शहर है।
विश्व का सबसे बड़ा रिया पर बना शहर है। रिया क्या होता है? कटा कटा सा होगा, बीच में पानी सा भरा रहेगा, उसमें आराम से उसमें जहाज खड़े कर सकते हैं, इस साइड भी उस साइड भी, और बीच में बड़ा सा होगा, उसको समुद्र का पानी अंदर आया होगा, उसमें सीधे जहाज बाहर निकल के मेन समुद्र में निकल जाओगे, उसे रिया बोलते हैं। पुल्लिंग क्या होगी? तरंगे सबसे ऊंची। हाँ, ये जो सिडनी का बीच है ना, तो आपने देखा होगा मूवी में, एक पैर छट्टे टाइप का होता है, उस पर खड़ा होकर आदमी लहरों में से सफरिंग करता है, उसे बोलते हैं सफरिंग। यहाँ पे सबसे ऊंची तरंगे आती है। इस जो सिडनी का जो बॉन्डी बीच है बहुत फेमस बीच है, इसीलिए बीच है बहुत ऊंची ऊंची सफरिंग करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सफरिंग करते हैं। अब आते हैं मेलबर्न पे। पूरी तरह से स्वर्ण दौड़ में बना शहर, मतलब वही बोला ना स्वर्ण दौड़, लूटा, स्वर्ण दौड़ क्या बोले, लूट में बना हुआ शहर। एस्ट्रोलॉइड्स को मार दिया, यहाँ के लोकल ऑस्ट्रेलिया वालों को मार दिया, जैसे गौरव ने हम पे अत्याचार किए, ऐसा नहीं हम ही पे किए। अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको मारा, जहाँ गए वहां मारा, अमेरिकन को मारा, रेड इंडियंस को। और उसके बाद स्वर्ण दौड़ में बना शहर। दूसरा, कोयले से भी इसे धन मिला। ट्रेड सेंटर है, यारा नदी है यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम यारा। अब आते हैं कैनबरा में। पूरे दक्षिणी गोलार्ध में पहला प्लांट सिटी है, राजधानी भी है, ऑब्वियसली प्लांट होनी है, लेकिन पूरे दक्षिणी गोलार्ध में पहला प्लांट सिटी। ग्रिड प्लांट से 90 अंश पे सड़क काटती है। ग्रिड प्लांट, सोचिए, याद आया कुछ? मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का डाला हुआ है ना, उसमें देखिएगा, हमसे सीखा है सब, और हम अपने देश में नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, हमारे अफसर क्या करते हैं पता नहीं। ग्रिड प्लान से हमसे सीख के पेरिस बना, और पेरिस को देख के हम चंडीगढ़ बना रहे हैं। सोचो उपनिवेशवादिता कहाँ तक घुस गई है। अपना ही देखो ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कैनबरा जो है वो कैपिटल एंड एडम सिटी भी है, एडम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी भी है, और ये राजधानी भी है। अब आते हैं कैट्रोप घाटी पे। विश्व का सबसे बड़ा भंडार है लिग्नाइट का यहीं पे। फिर आते हैं बास जल संधि। बास जल संधि देखना आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है, दक्षिण सागर को, दक्षिण सागर है ना नीचे, उसको प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहाँ पे तूफान बहुत ही ज्यादा आते हैं, मतलब आप नाव लगे 100 फीट की लहरें बनेगी। अगर छोटी मोटी मतलब नाव होगी ना, लोहे की नहीं होगी, पुराने, सोचो नाव कैसे चलाते होंगे, कैसे आए होंगे अंग्रेज, यहाँ पे डूब गए होंगे अंदर, क्योंकि सिडनी से रूट यही है, तो उखाड़ के फेंक देगी आपकी, इतनी छोटी लहर आती है। यहाँ फैक्ट जानने वाली बात यह है कि यहाँ का जो समुद्र है ना, समुद्र का तल, वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो अभी साइंटिस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी हो। इनकाउंटर भी, उसके बाद आइए इनकाउंटर भी होगी। ये वास्तविक रूप में खाड़ी है पर दिखती नहीं। यहाँ पे मरे डार्लिंग नदी गिरती है। यहाँ पे आइए एडलेट के पास, देखिए मरे जो रिवर है ना वही गिर रही है, उसे इनकाउंटर भी बोलते हैं। अब आइए एडिलेट पे, यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट सिटीज के बारे में जानते रहिए, वहाँ पे क्या 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 है। अब तस्मानिया की तरफ आते हैं, नीचे जो है उसके आइलैंड सा, यहाँ कॉलमनर जॉइंट पाए जाते हैं। कॉलमनर जॉइंट क्या होते हैं? कॉलम टाइप का ना, जब मान लो आप कॉलम नहीं समझ पा रहे हो, तो मान लो आप खूब सारे पेन लो, उनको आपस में खड़े कर दो बगल में, वैसे ही एक पृथ्वी की संरचना है, कॉलमनर जॉइंट कहते हैं, जो आयरलैंड और भारत में भी है। भारत में कहाँ पे है? सेंट मेरी द्वीप कर्नाटक है ना, उसमें पूरा सेम ऐसा ही है कॉलमनर जॉइंट। भाई ये जो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, वो कहाँ से निकला है? ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी पार्ट का था, अफ्रीका से ही तो निकला हुआ है, तो संरचना तो मिलनी ही है सेम। तो जो आइलैंड भारत आइसलैंड में भी पाए जाते हैं, सेंट मेरी द्वीप कर्नाटक, ऐसे ही सेम कॉलमनर जॉइंट। और एक और बात, इसी कर्नाटक में इस जगह पे लोगों को कैंसर भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी मिट्टी की वजह से। यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता की भेड़ पाली जाती है। कहाँ पे? तस्मानिया में। मेरिनो प्रजाति का नाम है। मेरिनो भेड़ को चराने का कार्य न्यूजीलैंड में भी होता है, न्यूजीलैंड बगल में ही है। ग्रेट और मैप देखते रहिए, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, निरंतर भृगु का सबसे लंबा तट। भृगु क्या होता है ये देखिएगा मैप में, आप देख रहे हो ना, अगर किसी ने ऑस्ट्रेलियन बाइट इसलिए बोला कि रोटी का टुकड़ा किसी काट लिया, इसलिए बोला है बाइट मतलब टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा ऐसे करके, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसलिए बोलते हैं। निरंतर भृगु का सबसे लंबा तट, भृगु बोले तो मतलब एक 100 मीटर ऊंची दीवार है, और वो कंटिन्यू किलोमीटर्स में जा रही है, मतलब 1000 किलोमीटर तक ऐसे जा रही है, कंटिन्यू किलोमीटर्स में ऐसे सीधी रेखा में, और उसके सामने ओपन सी है, उससे आप खड़े होकर देखोगे तो एकदम
मुंह पे छपाक, बड़ी तेज हवा आएगी, क्या नज़ारा होगा वो सोचिए। चूना पत्थर का बना हुआ है, निरंतर भरोगो इसीलिए बोला हुआ है, चूना पत्थर का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी जगह हैं दुनिया में जहाँ साइंटिस्ट जाना पसंद करते हैं, किस लिए? रिसर्च के लिए भी और पैसे कमाने के लिए भी। और एक जो स्मगलिंग करते हैं ना, वो भी जाना पसंद करते हैं। एक उनमें से एक जगह ये भी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, क्योंकि इसकी जो जमीन है ना वो चूना पत्थर की बनी हुई है, वाइट चूना पत्थर की, ठीक है। तो अब देखो, आप जो जमीन, मान लो आप इसकी मोटाई इस जमीन की कितनी होगी, मान लो एवरेज मान लो 2 किलोमीटर होगी। अब उसके ऊपर आपको कोई काला पत्थर मिल जाए, वो कहाँ से आए? देखो ये चूने पत्थर से बना हुआ है, वो सफेद चूने पत्थर का है, तो काला पत्थर कहाँ से है? नीचे तो उखड़ के तो ऊपर आया नहीं होगा, वो कहीं और ही से आया होगा, ठीक है। या मैंने ले आके वहाँ फेंका नहीं होगा, वो ऊपर से आया है, आकाश से। तो उसकी रिसर्च की जाती है। अगर ऐसा कोई पत्थर, सेटेलाइट का पत्थर उनको मिल जाता है, करोड़ों कमा लेते हैं। और यही हाल वहाँ पे भी है, साउथ पोल में। साउथ पोल में 3-3, 4-4 किलोमीटर मोटी वो है बर्फ की चादर, और उसमें मिलता है। लोग वहाँ पे जाते हैं इसीलिए, साइंटिस्ट चेक करने के लिए। अगर 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर है तो नीचे से तो कोई पत्थर आएगा नहीं, जो आएगा वो ऊपर से आएगा, तो क्या होगा? वो सेटेलाइट गिरते रहते हैं, तो उसकी खोज के लिए आते हैं। यहाँ पे भी लिखा, बाहरी क्षुद्रग्रहों के टुकड़ों के अध्ययन के लिए बेहतर जगह है पर्थ। अब आ जाइए पर्थ पे। एडलेड है ना, जो हमने पहले पढ़ा था, एडलेड से पर्थ के बीच में एक रेलवे मार्ग है, उसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग। 1700 किलोमीटर लंबा है, और आपको बताओ केवल 2 इंजन लेके चलती है गाड़ी, सुनसान है पूरा, बस चलती रहती है। मूल रूप से एक प्रगलक केंद्र है, धातु गलाने की जगह है। यहाँ पे जो वेला करके एक बंदरगाह है, सौर दौड़ का ही उत्पाद रहा, ये भी सोने की खोज में, उसी में रेस में था ये भी। यहाँ के 2 स्टेशन, कालगुरली और कुलगाड़ी, यहाँ रेलवे स्टेशन के नाम है। अब आइए उसके आगे चलिए, सार्क की खाड़ी। स्ट्रोमेटोलाइट मिलता है सबसे पहला जीव, यहाँ पे भी है स्ट्रोमेटोलाइट। सी काऊ जीव पाया जाता है। सी काऊ ने काउ डुगोंग करके बोलते हैं उसे, सी काऊ का डुगोंग। आप देखो वो रेंगता है ऐसे ऐसे करके, हाथ आगे, और उसके दांत खूब लंबे से आगे से निकले होते हैं, तो डुगोंग बोलते हैं सी काऊ। वो यहीं पाया जाता है, सार्क की खाड़ी में। फिर उसके बाद आइए टिमोर सी। अब हम आ गए ना घूम के, टिमोर सी ऊपर आ गया, टिमोर सी। ईस्ट टिमोर यहाँ पाया जाता है, तेल की जगह समुद्र में, ठीक है, यहाँ पे तेल पाया जाता है। उसके ऊपर चलिए, अराफुरा समुद्र आ गया। तली में पेट्रोलियम पाया, यहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। छिछला सागर है, बालू का स्तूप भी बहुत ज्यादा है, और घास भी पाई जाती है, जैसे हमने सबसे पहले बताया था, यही स्टार्ट किया था। फिर आ जाता है ऊपर देखिए, डार्विन करके एक जगह है, चेन्नई की तरह है, बिल्कुल सेम, क्योंकि आप उसके देखना जाते हुए वहीं मिलेगी जाके, तो चेन्नई की तरह। विशुद्ध रूप से उष्ण कटिबंधीय है। अमेरिका नौसैनिक बेड़ा बना रहा है यहाँ। सबसे खास बात है कि अमेरिका यहाँ पे नौसैनिक बेड़ा बना रहा है। कैसे घेर रहा है अमेरिका, किसको घेर रहा है? हो सकता है ये चाइना को घेरने के लिए बना रहा है। कभी चाइना और जापान से पंगा हुआ है, यहाँ से ले सकता है, वो इधर से ले सकता है। जैसे चाइना हमको घेर रहा है, उसने मालदीव पे कब्जा कर, मालदीव में भी एक बेस बना रखा है, श्रीलंका में भी एक बेस बना रखा है, म्यांमार में भी कैप्चर कर रखा है। तो कहीं हर तरफ से नहीं घेर रहा। पाकिस्तान में तो है ही, वो चाबार पोर्ट बना रहा है, सॉरी जो सी पैक लाइन बना रखी है ना उसने, वहाँ पे वो पोर्ट बना रहा है। तो काफी घेरने में लगे हुए। वैसे अमेरिका भी घेर रहा है, तो कहाँ पे उसने बनाया है? डार्विन पे वो अपना ही नौसैनिक बेड़ा बना रहा है। अब थोड़े और फैक्ट जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के वास्तविक लोग एस्ट्रॉइड थे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कॉसीजिको है, लिख लीजिए इसको नोट बना के। जो बाग बर्फ से ढका रहता है उसे ऑस्ट्रेलियन अल्पस कहते हैं। तस्मानिया में इसी का विस्तार पाया जाता है। तस्मानिया में जेल थी या तस्मानिया में भर के रखते थे। मरे डार्लिंग नदियाँ, मरे डार्लिंग का मैदान कहते हैं। मरे डार्लिंग जो नदियाँ हैं उसी से मरे डार्लिंग का मैदान बना है। इन दोनों नदियों ने मिलकर मिदुरा संगम नगर का निर्माण किया। ये नदियाँ इनकाउंटर बे में गिरती हैं, ठीक। मरे डार्लिंग नदी कहाँ गिरती है? इनकाउंटर बे में। दोनों नदियाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। इसके मैदानों में विस्तृत व्यावसायिक खेती होती है, पूरा मतलब खेती का यही संभालती है। ग्रेट आर्टेशियन वेल, पताल तोड़ कुआं सबसे बड़ा यही है। पताल तोड़ कुआं इसे बोलते हैं, मतलब एकदम से गर्म फवारा फेंकता है, देखा होगा, अपने इंडिया में नहीं होता, लेकिन जब आप देखना कहीं कहीं ज्वाला देवी जाइए तो वहाँ पे बोलते हैं कि वो गर्म कुंड बनाई है, आलू भी ऐसे टांग तो उबल जाता है। वो चमत्कार नहीं है,
नीचे से संरचना है वैसी पृथ्वी की, बीच बीच में निकालती है भाप, तो इस वजह से वो पानी खोलता रहता है। तो वैसे यहाँ पे एकदम फवारे सा निकलता है, इसलिए बोलते हैं पाताल तोड़ कुआं, इस चीज को बोलते हैं। फ्लिंडर्स घन पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा की तरह है। कूबर पेडी विश्व का सबसे पहला अंडरग्राउंड नगर है, कूबर पेडी। एक्चुअली ये कूबर जो पेडी है ये वो था, एक खान थी, लेकिन वो छोड़ दी गई, तो उसको फिर अंडरग्राउंड शहर बना दिया गया। वहाँ के लोगों से बोला, उनको लुभावना दिया गया कि यहाँ रहिए, हम आपको सारी सुविधा देंगे, ये वो करके। ये कूबर पेडी है, विश्व का सबसे पहला अंडरग्राउंड शहर है। लेक आयर सबसे गहरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाला भाग है। लेक डिसअपॉइंटमेंट नमक की परत रह जाती है यहाँ पे। भारत में अगर इसकी तरह क्या है, भारत में अगरिया जाति के नमक की खेती करते हैं सांबर झील में। भारत में एक अगरिया जाति के लोग वो सांबर झील में, राजस्थान में जो है, उसमें क्या करते हैं, खेती करते हैं नमक की। उनके पैर आप देना इतने मोटे मोटे हो जाए, पूरे पैर खराब से रहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, 2-3 पॉइंट और रह गए। सील्ड, क्रेटन, पठार, ये वह भाग जो गुम्बद नर्व होता है उसे सील्ड कहते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में सील्ड है यहाँ पे, पश्चिम जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है ना, वो सील्ड है। ये पृथ्वी की 3 संरचना है, सील्ड, क्रेटन, पठार। और पश्चिम जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें वो सील्ड से बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भूकंप, जो चीज सील्ड से बनी होगी ना, सील्ड की कैटेगरी में आती है, वहाँ पे भूकंप नहीं आते, अन्य क्रियाएं नहीं होती। तो ऑस्ट्रेलिया को हमने घूम लिया थोड़ा बहुत। उसके लास्ट वाले जो पॉइंट थे वो नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अगली बार हम फिर से दूसरे द्वीप की तरफ, महाद्वीप की तरफ प्रस्थान करेंगे, उत्तरी अफ्रीका। जय हिंद, नमस्कार।